अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मज़मून रियाज़ी। आज हम रियाज़ी में ज़रब का अमल करना सीखेंगे। यौम असातिज़ा पर आपा को देने के लिए गुलदस्ता बनाया गया। इसके लिए अकरम, रूही, सलमा, जान और राशिद में से हर एक ने 2 फूल लाए। इन फूलों से रूही ने एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। बच्चों, यहाँ पर हमें यौम असातिज़ा का एक प्रोग्राम बताया गया है। इस प्रोग्राम में बच्चों ने अपनी आपा यानी टीचर को देने के लिए एक गुलदस्ता बनाया और इस गुलदस्ते को बनाने के लिए अकरम, रूही, सलमा, जान और राशिद में से हर एक ने 2-2 फूल लाए और इन फूलों से रूही ने एक खूबसूरत गुलदस्ता बनाया। जब बच्चों ने ये गुलदस्ता अपनी आपा को दिया तो आपा बहुत खुश हो गई और आपा ने कहा, वाह, कितना खूबसूरत और बड़ा गुलदस्ता बन गया है। आपा ने पूछा, कुल कितने फूलों का गुलदस्ता है ये? अकरम ने कहा, हर एक ने 2 फूल लाए। इस तरह 5 तलबा के 10 फूल हुए। जान ने कहा, हर एक के 2 फूल और ऐसे कुल 5 तलबा के फूल, यानी 5 बार 2 लेने पर की हुई जमा, यानी 2 को 5 बार लिखेंगे और उसकी जमा करेंगे, यानी 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2। इस तरह से 10 फूल हुए। आपा ने कहा, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2, यानी 5 बार 2 लेने पर की हुई जमा, यानी हम 2 को 5 बार लिखने के बजाय हम 5 को 2 से ज़रब भी दे सकते हैं। हम 2 ज़रब 5 भी लिख सकते हैं। आपा ने कहा, 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 को 2 ज़रब 5 लिखते हैं। 10 अदद 2 और 5 का हासिल ज़रब है, यानी हम अगर 2 का पहाड़ा 5 तक पढ़ेंगे, यानी 2 को 5 से ज़रब देंगे तो हमें हासिल ज़रब 10 मिलेगा। अब यहाँ तस्वीरें हैं, हम गिनेंगे कि इनमें कितने फल हैं। पहली तस्वीर में यहाँ पर हमें कुछ लीमू बताए गए हैं। हमें गिनना है कि वो कितने लीमू हैं। पहली तस्वीर में रूही ने गिना और गिनकर बताया कि एक लाइन में 4 लीमू हैं और यहाँ पर ऐसी 2 लाइनें हैं, यानी 4 का दुगना यानी 8 लीमू हैं। 4 अदद को 2 मरतबा लेकर जमा करें तो 4 का दुगना होता है, यानी हम 4 जमा 4 करेंगे तो हमें पता चलेगा कि लीमू 8 है। लेकिन हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 ज़रब 2, क्योंकि 4 लीमू है और 4 लीमू की 2 लाइनें हैं, इसलिए हम 4 को 2 से ज़रब देंगे, यानी 4 का पहाड़ा 2 तक पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो हमें पता चला कि एक लाइन में 4 लीमू है तो 2 लाइन में 8 लीमू होंगे। इसी तरह से अब हम दूसरी तस्वीर में गिनेंगे। दूसरी तस्वीर में यहाँ पर हमें कुछ ककड़ियाँ बताई गई है। एक लाइन में 4 ककड़ियाँ हैं और ऐसी 4 लाइनें हैं। अकरम ने गिनकर बताया, एक लाइन में 4 ककड़ियाँ हैं, ऐसी 4 लाइनें हैं। 4 का 4 गुना यानी 16 ककड़ियाँ हैं। मतलब हम 4 को 4 मरतबा लिखेंगे, 4 जमा 4 जमा 4 जमा 4। तो 4 को 4 मरतबा लिखेंगे तो हासिल जमा 16 आएंगी। लेकिन हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 4 ज़रब 4 यानी 16। इस तरह से हमें पता चला कि एक लाइन में 4 ककड़ियाँ है तो ऐसी 4 लाइनों में 16 ककड़ियाँ होंगी।
अब अगली तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर में कुछ अमरूद दिए गए हैं। हमें गिनना है कि कितने अमरूद है। सलमा ने इन अमरूद को गिना और गिनकर बताया एक लाइन में 4 अमरूद है और ऐसी 3 लाइनें हैं, यानी 4 का 3 गुना, यानी 4 का 3 गुना यानी हम 4 को 3 से ज़रब देंगे। क्योंकि एक लाइन में 4 अमरूद है इसलिए हमने 4 लिखा और ऐसी 3 लाइनें हैं इसलिए हम 4 को 3 से ज़रब देंगे। तो हमें पता चलेगा कि एक लाइन में 4 अमरूद है तो ऐसी 3 लाइनों में कुल 12 अमरूद है। आइए अब हम अगली तस्वीर देखते हैं। इस तस्वीर में हमें कुछ आम बताए गए हैं। जॉन ने गिनकर बताया एक लाइन में 4 आम हैं और ऐसी कुल 10 लाइनें हैं, यानी 4 का 10 गुना यानी 40 आम हैं, यानी 4 का 10 गुना यानी 40। यहाँ पर एक लाइन में 4 आम है इसलिए हम 4 लिखेंगे और 4 आमों की कुल 10 लाइनें हैं इसलिए हम 4 को 10 से ज़रब देंगे तो हमारा हासिल ज़रब 40 आएगा, यानी हम 4 का पहाड़ा 10 तक पढ़ेंगे। 4 दाहे 40। तो हमें पता चला कि एक लाइन में 4 आम हैं तो ऐसी कुल 10 लाइनों में 40 आम होंगे। ज़रब हर एक के पास 3 गेंदें हैं। यहाँ पर हमें 4 बच्चे सलमा, अरशद, रूही, अकरम के नाम दिए गए हैं और इनमें से हर एक के पास 3-3 गेंदें हैं। तो हमें मालूम करना है इस तरह कुल कितनी गेंदें हैं। हर एक के पास 3 गेंदें हैं, इस तरह कुल कितनी गेंदें हैं। 4 मरतबा 3 लेकर जमा करें तो 3 का 4 गुना होता है, यानी हम 3 को 4 मरतबा लिखकर जमा करें तो वो 3 का 4 गुना होता है, यानी 3 का 4 गुना यानी हम 3 को 4 से ज़रब देंगे, यानी 3 चौक 12, यानी 3 का 4 गुना 12 है। इस तरह से हमने मालूम किया कि हर एक के पास 3 गेंदें हैं तो इस तरह चारों के पास मिलाकर कुल गेंदें 12 होंगी। इसी तरह नीचे की मिसालों में खाली चौकोन पुर करो। जिस तरह से हमने ऊपर की मिसाल हल की उसी तरह से हमें नीचे की मिसाल हल कर कर खाली चौकोन को पुर करना है। हर टोकरी में 6 आम हैं तो 3 टोकरियों में कितने आम होंगे। यहाँ पर हमें 3 टोकरियाँ दी गई हैं आम की, जिसमें हर टोकरी में 6 आम हैं। तो हमें मालूम करना है तीनों टोकरियों के आम मिलाकर कुल कितने आम होंगे। इसलिए हम 6 को 3 से ज़रब देंगे, क्योंकि हमारे पास 6 आमों की 3 टोकरियां हैं, इसलिए हम 6 को 3 से ज़रब देंगे। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। इसलिए 6 तिया 18, इसलिए हम यहाँ 6 का 3 गुना करेंगे, यानी 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे। और इस तरह से हमने मालूम किया कि हर टोकरी में 6 आम थे, इसलिए तीनों टोकरियों के आम मिलाकर 18 आम होंगे। यहाँ पर हमने 6 का पहाड़ा 3 तक पढ़ा, यानी 6 का 3 गुना किया। हमारी अगली मिसाल है 3 लड़कों के एक ग्रुप के हिसाब से 7 ग्रुप में लड़के थे, तो कुल कितने लड़के होंगे। यहाँ पर हमें 3 लड़कों के एक ग्रोह के हिसाब से 7 ग्रोह दिए गए हैं,
तो हमें मालूम करना है कि 7 ग्रोह में कितने लड़के थे। तो इसलिए हम यहाँ पर 3 को 7 से ज़रब देंगे, क्योंकि 3 लड़कों का एक ग्रोह था और ऐसे कुल 7 ग्रोह थे, इसलिए हम 3 को 7 से ज़रब देंगे। तो आइए बच्चों 7 का पहाड़ा 3 तक पढ़ते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। हमने 7 का पहाड़ा 3 तक पढ़ा, तो हमें पता चला कि ऐसे 3 ग्रोह में कुल 21 लड़के होंगे, यानी 3 सत्ते 21। हमने 3 का 7 गुना किया, इसलिए 3 ग्रोह के हिसाब से 7 ग्रोह में लड़के थे, तो कुल लड़के 21 होंगे। तस्वीर देखो और ऊपर की तरह मिसाल बनाकर हल करो। यहाँ पर हमें गन्ने के 4 गट्ठे दिए गए हैं और हमें ऊपर की तरह मिसाल बनाकर इसको भी हल करना है। यहाँ पर हमें एक गट्ठे में 10 गन्ने दिए गए हैं, इसलिए हम 10 लिखेंगे और हमें यहाँ पर कुल 4 गट्ठे दिए गए हैं, इसलिए हम 10 को 4 से ज़रब देंगे, यानी हम 10 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे। 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौक 40। तो हमको जवाब मिलेगा 40। यानी अगर एक गट्ठे में 10 गन्ने हैं तो इस तरह से 4 गट्ठों में 40 गन्ने होंगे। हमारी अगली मिसाल है, एक ब्याज की कीमत 5 रुपये है, ऐसी 9 ब्याजों की कीमत कितनी होंगी। यानी हमने एक ब्याज खरीदी जिसकी कीमत 5 रुपये है और हमें जानना है कि ऐसी 9 ब्याजों की कीमत कितनी होंगी। यानी 5 का अदद 9 मरतबा लेकर की हुई जमा, 5 ज़रब 9। यानी हमको जानना है अगर 5 रुपये की एक ब्याज है तो ऐसे 9 ब्याजों की कीमत कितनी होंगी। तो हम 5 को 9 से ज़रब देंगे, यानी हम 5 का पहाड़ा 9 तक पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 नाहे 45। इस तरह से हमने 5 का पहाड़ा 9 तक पढ़ा, यानी 5 का 9 गुना किया, तो हमें पता चला एक ब्याज की कीमत अगर 5 रुपये है तो ऐसी 9 ब्याजों की कीमत 45 रुपये होंगी, इसलिए 9 ब्याजों की कीमत 45 रुपये होंगी। बच्चों, आप भी ज़रब के मिसाल सवाल आसानी से हल करने के लिए 2 से 10 तक पहाड़े याद कीजिए। ठीक है बच्चों, खुदा हाफिज़।